ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान पर नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वी.के. पॉल की प्रेस वार्ता। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भारत ने एक नया मानक अचीव किया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के मिशन के एंडेवर में 88.09 लाख डोजेस कल एडमिनिस्टर हुई और यह रिकॉर्ड जो है इट्स वेल बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन फॉर मोस्ट ऑफ अस। इट्स वेरी रिमार्केबल। दिस इज बिकम पॉसिबल on the first day of the implementation of the new guidelines through active, synchronized, well-orchestrated, converged approach between the union government, the state governments and above all people of India। तो ये दर्शाता है कि क्षमता क्या है देश की और उस क्षमता में भागीदारी पब्लिक सेक्टर की कल वाले मानक में रही है बहुत ज्यादा। और हमें ये भी उम्मीद है कि जब प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से जुड़ जाएगा नई गाइडलाइंस के अंतर्गत तो ये क्षमता यहाँ नहीं है, इसके भी बहुत ऊपर है। इसके अलावा ये भी एविडेंट है कि जैसे यही मेहनत और राज्य भी करेंगे और इसी मानक से प्रेरणा लेकर हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में एक जोश आएगा तो जो क्षमता है इतनी ही नहीं, जैसे मैंने कहा उसके काफी ऊपर उस क्षमता को हम उम्मीद कर सकते हैं। So truly remarkable. Congratulations to people of India. Congratulations to health workers, healthcare system, state government leadership and the Ministry of Health above all. Important बिंदु आप पाते हैं कि rural coverage of vaccine has been remarkably emphasized. Rural coverage is intense and a good proportion. मैं उस डेटा को दोहराना चाहूंगा। जो कल वैक्सीन लगे उसमें से 64% लगभग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लगे और 36% जो है वो अर्बन एरियाज में लगे। अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे देश में रूरल अर्बन पॉपुलेशन का डिवीजन है लगभग उसी के अनुरूप है। ये 70-30 का अगर मान के चले तो दिखाई देता है कि ये संभव है। रूरल एरियाज में, दूर दराज एरियाज में हम जा सकते हैं। जैसे पीछे देखा गया कि हमारे 71% पिछले कुछ दिनों में जो डेटा सामने आया था, सेंटर्स हमारे रूरल एरियाज में रहे हैं और कंसिस्टेंटली आधे से ज्यादा जो टीके लगते रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में वो भी रूरल एरियाज में थे। तो एक बात आज बहुत हद तक क्लियर हो जाती है कि रूरल आउटरीच पॉसिबल है और जैसे जैसे आईटी सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है, एजुकेट किया जा रहा है, उसके बारे में लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है, रूरल सिस्टम में इन वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है, टीम्स बन गई हैं। तो जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है हमें पूरी उम्मीद और कॉन्फिडेंस दिखाई देता है कि रूरल एरियाज को कवर करना हमारे लिए पूरी तरह से संभव है। दूसरी एक चीज उभर के आई है, इस मानक में गवर्नमेंट फैसिलिटीज और गवर्नमेंट सेंटर्स का बहुत रोल रहा। 92% डोजेज जो है लोकल गवर्नमेंट सेक्टर में लगी। तो पब्लिक हेल्थ की रेजिलियंस, ताकत, रीच, ये उसका भी एक नमूना है। और इसके लिए जो मेहनत हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की SOPs की, उसको इम्प्लीमेंट करने की, ऑन डेली बेसिस माइक्रो प्लानिंग करने की, टीम्स बनाने की, रिकॉर्ड करने की, रिपोर्ट करने की जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो अब सीधे सीधे हमारे काम आ रहा है। क्योंकि इतनी रीच के लिए जो पुराना एक्सपीरियंस है दैट इज वेरी क्रिटिकल। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम हैज रिजन टू द ओकेजन। हमने ये भी देखा कि प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूटेड ह्यूजली टू द एक्सटेंट ऑफ ऑलमोस्ट 25% इन अ पर्टिकुलर फेज। अभी वो वाला पार्ट हम उम्मीद करते हैं कि और उभर के आएगा जैसे जैसे ये गाइडलाइंस कल ही शुरू हुई हैं, इम्प्लीमेंट होंगी, स्ट्रीमलाइन होगा तो एक चीज उभर के वो आ रही है। 46% ऑफ दोज हु रिसीव्ड वैक्सीन यस्टरडे वर विमेन, 53% और सो वर मेन। ये इम्बैलेंस है जो थोड़ा सा इसको ठीक करना होगा। विमेन और मेन की प्रोपोर्शन ठीक होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और जहां जहां भी ये इम्बैलेंस है इसको हमने मिलकर ठीक करना है। हमें महिलाओं को आगे लाना है वैक्सीनेशन के लिए और उनको प्रेरित करना है, उनके लिए आसान करना है। तो एक लेसन इमर्ज होता है कि थोड़ा सा जो जेंडर इम्बैलेंस है इसको हम ठीक करें और उस तरफ हम अपने कदम बढ़ाएं और इस लेसन को हम लेके जो सुधार व्यवस्था में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है उसके ऊपर काम किया जाएगा। जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती है उसी वैक्सीन की प्रोडक्शन को एब्जॉर्ब करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हमें जो हमारा एवरेज फ्लो चला हुआ है उसको धीरे 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 बढ़ाना है।
आज भी बहुत सिग्निफिकेंट नंबर वैक्सीनेशन लगेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसे ये मात्रा और बढ़ेगी और वो सारी पेरिफेरल एरियाज में ही पहुंचानी है, तो कल की जो अचीवमेंट है वो हमारे सामने ये दर्शाती है कि वो सब संभव है। कॉन्फिडेंस आता है देश में कि ये सब करा जा सकता है, टाइमली तरीके से करा जा सकता है। आईटी प्लेटफॉर्म में कोई ग्लिच नहीं आया, सुचारू रूप से हुआ है और इसने जो नया जोश पैदा किया है उसमें सारे राज्य प्रेरित हुए हैं उससे। और जिन 10 राज्यों ने खास काम किया है हम उनको स्पेशल बधाई देते हैं कि उन्होंने एक नए मानक सिद्ध करके एक नया एग्जाम्पल पैदा किया है। तो अ वेरी हार्ट वार्मिंग अचीवमेंट, अ ग्रेट माइलस्टोन, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अवर फ्यूचर कोर्स ऑफ आवर प्रोग्राम। पेंडेमिक की सिचुएशन में देख रहे हैं कि लगातार सुधार हो रहा है और जब रिस्ट्रिक्शंस भी खुल रही हैं तो अभी तक हम पेंडेमिक के डिक्लाइन के जो पेस है उसको हम मेंटेन कर पा रहे हैं। और 100 या उससे ज्यादा केसेस पर डे वाले जिले अब श्रिंक होके 531 से सिर्फ 135 रह गए हैं। वो जिले जहां पे कि 5% से नीचे पॉजिटिविटी अच्छे जिले हैं उनकी संख्या 533 तक पहुंच गई। रिवर्सल सा हो गया एक तरह देखें, ये हमें रिएश्योर करता है। लेकिन जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल क्लियरली कहा, हर बारी हम ये मैसेज देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस खुल रही हैं तो हमारी जिम्मेवारी इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने की बढ़ जाती है। ये हमारे हाथ में है कि ये आउटब्रेक लोकलाइज रहे, छोटी रहे, दबी हुई रहे। टेस्टिंग करना व्यवस्था की जिम्मेवारी है, कंटेनमेंट करना है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, जोन्स बनानी है, सर्वेल करना है, ये तंत्र की जिम्मेवारी है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है। अगर हम किसी का कॉन्टैक्ट है तो क्वारंटाइन करना ये अपनी जिम्मेवारी है। भीड़ नहीं करनी है, फालतू में बाहर नहीं जाना है, पार्टीज नहीं करनी है, मास्क गैदरिंग का कोई अभी मतलब नहीं है। तो प्लीज इन चीजों को हमें अपनाते रहना है और इसके साथ साथ वैक्सीन का अपटेक बढ़ाना है। और 45 के ऊपर की जो खास ग्रुप है जो हमेशा से हमारे फोकस में रहा है उसको पर्टिकुलरली हमें और इंक्रीज करनी है। ये जरूरी है कि इस स्टेज पे टेस्टिंग में कोताही नहीं हो। टेस्टिंग किसी हद तक थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि केस कम हो गए हैं तो केस के कॉन्टैक्ट कम हो गए हैं तो उनकी टेस्टिंग कम हो रही है। लेकिन टेस्टिंग की क्षमता को मेंटेन करना है, वो तैयारी हमारी कम नहीं हो सकती, फैसिलिटीज की रेडीनेस कम नहीं हो सकती और इसी प्रकार पब्लिक के साथ कनेक्ट की तैयारी में कोई कमी नहीं हो सकती है। हमें तैयार रहना है, लापरवाही का टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी भी हमें अगले 5, 4, 6 महीने बहुत मेहनत करनी है अपने आप को कड़ाई बरतते हुए, डिसिप्लिन करते हुए, ताकि वैक्सीनेशन बढ़ जाए, इम्यूनिटी हो जाए पॉपुलेशन लेवल पे, तो हम अपने आप को सेफ महसूस करेंगे और जिंदगी को नए रूप में नॉर्मल तरीके से सब डायमेंशंस में, स्कूल की बात करें, कारखानों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, बाजार में काम करने की बात करें, बाजार में व्यापार की बात करें, उस माहौल की तरफ बढ़ने के लिए हमें अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है अगले कुछ महीनों तक। लेकिन आज हम बहुत ह्यूमिलिटी से आपके सामने ये लाते हैं कि कल का जो मानक है वो हमारे ऑनगोइंग प्रोग्राम में एक प्रेरणा का स्रोत है और आगे जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ेगी, जिस स्पीड से जन जन तक पहुंचाना है वैक्सीनेशन को, उस क्षमता को, उसके बारे में जो कॉन्फिडेंस आया है देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये चीज जो कल सिद्ध हुई है, ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है, कॉन्फिडेंस देता है और आगे बढ़ने के लिए हमें ताकत मिलती है। ये जो थर्ड वेव है, मैं आज इसको थोड़े से अलग तरीके से प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर चर्चा हो। क्यों आती है न्यू वेव? न्यू वेव इसलिए आती है कि वायरस घूम रहा है। वायरस में ताकत है कि 1 से 2 को, 2 से 4 को, 1 से 4 को, 4 से 16 तक जाने की उसकी ताकत है। अगर हम प्रोटेक्टेड नहीं है, चाहे वैक्सीन से या प्रीवियस इन्फेक्शन से, तो हम ससेप्टेबल हैं। वायरस ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो ससेप्टेबल है। वायरस हमारे तक पहुंचना चाहता है जिंदा रहने के लिए, तो एक तो वायरस का बिहेवियर हो गया। नंबर 2, ससेप्टेबल होस्ट। जिस दिन हम ससेप्टेबल नहीं रहेंगे वैक्सीन की वजह से, तो वायरस घूमता रहे, बीमारी तो नहीं हो सकती। और जिस दिन वायरस ही निकल जाएगा यहाँ से, तो ऐसी लाइफ थी जब था नहीं वायरस तो हम प्रोटेक्टेड थे। तो ये 2 बातें होगी। इसमें तीसरा एक एलिमेंट आता है ट्रांसमिसिबिलिटी का, कि अगर वायरस सडनली स्मार्ट हो जाता है, रूप ही बदल देता है, तो हम सिर्फ ज्यादा वल्नरेबल हो गए कि वही वायरस जो 3 को इन्फेक्ट करता है वो 13 को इन्फेक्ट करे, सारी फैमिली को पकड़ता है, बिहेवियर बदलता है। अब ये जो फैक्टर है ये अनप्रेडिक्टेबल है।
ये याद रहे। ये किसी के बस में नहीं है कि प्लानिंग करके बैठ जाए। तो ट्रांसमिसिबिलिटी बदल जाए, वायरस की रूप बदल जाए, वो एक एक्स फैक्टर है। कब होना, कहाँ होना, किसी को पता नहीं। तो वो हमारे बस के बाहर है। एक तरह से सोचे वायरस यहाँ घूम रहा है, ये पड़ा हुआ है। ससेप्टिबिलिटी हम बदल सकते हैं वैक्सीन के द्वारा। ससेप्टिबिलिटी हम बदल सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके। मैं जब ये लगा रहा हूँ, आप सब ने लगाया हुआ है, तो यू आर लेस ससेप्टिबल, यू आर ऑलमोस्ट एज प्रोटेक्टेड एज फॉर द वैक्सीन, यू नो इट। तो अगर हम उसके इन चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं तो मेरी ससेप्टिबिलिटी कम होगी। अब इसमें चौथा एलिमेंट है वायरस का बिहेवियर, ट्रांसमिसिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, और चौथा एलिमेंट आता है अपॉर्चुनिटी। इसको कोई लोग डॉट्स भी कहते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज हैं कि वायरस को हम मौका कितना देते हैं। हम इकट्ठे बैठे के पार्टी करेंगे, खाना खाएंगे ऐसे बैठ के, तो वायरस को मौका ज्यादा मिल रहा है। हम भीड़ करेंगे, मौका मिल रहा है। हम बिल्कुल क्लोज एरिया में बैठे हैं, हटा के बैठे हैं, हंस रहे हैं, तो मौका अपॉर्चुनिटी से। तो अगर हम मौका कम करते हैं तो वो वेव या वो आउटब्रेक नहीं आएगी। हम अपने आप की ससेप्टिबिलिटी कम करते हैं वैक्सीन के द्वारा, तो वायरस नहीं पकड़ेगा। बाकी दो फैक्टर हैं जो वो वायरस के ऊपर निर्भर हैं, ये दो हमारे ऊपर निर्भर है, इंडिविजुअली and as society, and therefore the net game, since it is being played by these four factors, दो हमारे काबू में है। अगर हम वो करेंगे तो आउटब्रेक नहीं होगा, घूमता रहे वायरस। तो ये घूम फिर के फिर वही बात आती है कि वेव का होना बहुत हद तक कलेक्टिवली एफर्ट के साथ है। उसमें कुछ एफर्ट्स इंडिविजुअल हैं, कुछ एफर्ट्स जो है वो सिस्टम के। जैसे कि सिस्टम की ड्यूटी है कि जहां क्लस्टर बन गया उसको आइसोलेट करना है। सिस्टम की ड्यूटी है कि जो पॉजिटिव केस है उसके कॉन्टैक्ट को ट्रेस करे और फिर फॉलो करे। सिस्टम की ड्यूटी है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल हो। सिस्टम की ड्यूटी है कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए। एंड देन देयर इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये भी बात सही है कि सेकेंड वेव भी कई देशों में नहीं आई, कहीं 4 वेव्स हो गई हैं। तो कोई रूल नहीं है, ये इंटरप्ले है उन 4 चीजों का जिसका मैंने जिक्र किया है। इसलिए मैं हम्बल सबमिशन ये करता हूं कि अगर हम जो करने हैं, अगर हम लापरवाही नहीं करेंगे, गवर्नमेंट एज समाज, एज इंडिविजुअल्स, एज फैमिलीज, और जागरूक रहेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, बचेंगे, बचाएंगे अपने बुजुर्गों को पर्टिकुलरली, तो आउटब्रेक नहीं आनी चाहिए। ये सिंपल एपिडेमियोलॉजी के प्रिंसिपल। लेकिन अगर हम सोचें कि हम वो सब कुछ करें और आउटब्रेक ना आए, तो ये फिर एक भ्रम की बात भी हो सकती है कि वायरस भी यही है, ससेप्टिबल पीपल भी यही हैं, अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं, तो हम वायरस को अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हैं। इसीलिए मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि अगर हम डिसिप्लिन अपनाएं, सिस्टम का डिसिप्लिन, हेल्थ सिस्टम की रिस्पांस, सर्वेलेंस की रिस्पांस, कपल्ड विद इंडिविजुअल एंड सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बच सकते हैं और टाइम निकल सकता है और फिर वैक्सीन हमें बचा लेगा। स्कूल खोलने के लिए कई एस्पेक्ट्स हैं। स्कूल एक क्राउड है, टीचर भी हैं, हेल्पर भी हैं, बच्चे भी हैं, इकट्ठे बैठना पड़ता है। सो इट इज लाइक अ स्मॉल गैदरिंग, मीडियम साइज गैदरिंग, इवन अ लार्ज गैदरिंग। लार्ज गैदरिंग क्या कर रही है? अपॉर्चुनिटी दे रही है वायरस को। तो फिर वहीं पे अगर उस मैच पे वापस जाएं तो आप ये सोचिए कि उस अपॉर्चुनिटी को हमें तभी रिस्क लेना चाहिए जब हम थोड़े बेटर प्रोटेक्टेड हों, वायरस सप्रेस्ड हो, बहुत कम हो, कहीं पे बैठा हुआ है लेकिन बहुत दूर है, और बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो प्रोटेक्टेड है, वैक्सीन लग गए हैं, तो उस सिचुएशन में ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन जब तक ये अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है, ये फैसला इस पक्ष में करना आसान नहीं है कि स्कूल को खोलें। जहां स्कूल खोले गए ये भी देखा गया कि बड़ी आउटब्रेक्स भी हुई हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये जो अभी लल दिखाई दे रही है, वायरस के सप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये इसलिए है कि हम बहुत डिसिप्लिन हो रखे हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारे स्टेट्स में। लेकिन जब रिस्ट्रिक्शंस हटेंगी फिर स्कूल भी चलेंगे, ऐसे होगा तो फिर ये बढ़ोतरी मिलती है ट्रांसमिशन की। केयरफुली लेना चाहिए। और ये कब करना है, ये एक्टिवली हमेशा अंडर कंसिडरेशन होता है, एक मंत्रालय के नहीं, इसमें 2-3 मंत्रालय इन्वॉल्व होते हैं। हमेशा सोच रहे हैं कि ये मौका कब आए, लेकिन इसके बारे में ओवरऑल गाइडेंस ये है और एक्सपीरियंस ये है कि इसको कॉशियसली करो। मुश्किल है लेकिन जान के खतरे से लेके इसको करने में बुद्धिमत्ता नहीं है। अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान पर नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वी.के. पॉल की प्रेस वार्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in